तो कैसे हो भाई लोग? कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? तो चलो भाई लोग, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड ग्रुप में बहुत सारे भाइयों का कुछ डाउट रह गया था, उन्होंने एक डाउट पूछा है, तो इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग कंपाउंडिंग करने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से पावर एंड लिक्विडिटी को हम लोग समझ करके ट्रेड लेते हैं, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पावर एंड लिक्विडिटी केवल बाइनरी का ही कंसेप्ट नहीं है। हम लोग देखिए, ये लाइव मार्केट हमने खोला है और मैंने 2 घंटे पहले ये ट्रेड लगाया था। ये अभी डेमो है, आप डेमो पे हमने रियल पैसा नहीं लगाया है, लेकिन पावर एंड लिक्विडिटी मेरे कंसेप्ट को समझिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक ट्रेड लिया था, ये मेरे ही डायरेक्शन में गया है। आप देखेंगे मेरा सिंपल यहीं तक का ही ट्रेड था। और भी मैंने, ये गोल्ड का था, बीटीसी में मेरा लॉस गया था, लेकिन ये आप देखेंगे नहीं, बीटीसी में मेरा टारगेट मिल गया था। ये आप देखेंगे ना, ये जो अभी कुछ न्यूज़ थे उसके इम्पैक्ट के चलते ये मेरे डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, लेकिन ये मेरे एंट्री के नीचे टच करके ही ऊपर गया था। ठीक है, तो मैंने कैसे किया इन सारे चीज़ों को, किस तरीके से मैं पावर एंड लिक्विडिटी को समझ रहा हूँ आप देखेंगे। और भी हमने ट्रेड लिए हुए थे, हालांकि आप देखेंगे पीछे पीछे में आप देखेंगे हमारा ये है ETH BTC है, क्रिप्टो करेंसी। इसमें आप देखेंगे तो ये वाला जो हमने, ये 2 दिन पहले का है, ये 27 सैटरडे का है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, आप बड़े टाइम फ्रेम पे, आप जब भी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड, ये छोटे 15 मिनट पे मैंने दिखाया था, आप छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे इसको जैसे ही आप स्विच करेंगे तो चीज़ें क्लियर दिखती हैं कि क्यों मैंने डाउन का ही सोच रहा था। आप देखेंगे बाइंग, ये बाइंग कंटिन्यूस इसमें शो हो रहा था। एंड ये जो कैंडल आया लास्ट वन, जो ग्रीन, ये जो ब्लैक वाला कैंडल है, हालांकि ये रेड कैंडल है, सॉरी ग्रीन कैंडल, अपर कैंडल है। ठीक है, तो ये जैसे ही आया ये मेरे को लग गया कि ये एग्जॉस्टेड है, और इसके बाद मैंने डाउन के लिए एक ट्रेड लिया था। ठीक है, और भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, टाइम फ्रेम कोई भी हो, पावर एंड लिक्विडिटी कैंडल्स का सेम ही रहता है। ठीक है, बेसिक मेरा कंसेप्ट ये आप देखेंगे ना, ये ऑर्डर फ्लो, एमोन एग्जॉशन जो बोलते हैं, कि ये जो कैंडल आए थे डाउन ट्रेंड में आया, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, तो मुझे लगा कि ये अप जाएगा, लेकिन अप कंटिन्यू नहीं कर सकता है, 2 कैंडल से अधिक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा कैंडल अप का है ये अच्छा सा खींचा हुआ है, तो उस बेसिस पे मुझे लगा कि ये पावर अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और अच्छा खासा 3 कैंडल भी रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये पावर एंड लिक्विडिटी बोलता है, आप किसी भी मार्केट में हैं, पावर एंड लिक्विडिटी हर जगह काम करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं ट्रेड के ऊपर, एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं यहाँ पे, कैसे हम लोग इसमें, मेरे को डाउन के लिए अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं। ठीक है, मैं डाउन के लिए गया हूँ क्योंकि मुझे इसमें लगा कि ये एक अच्छा सा बॉडी आ सकता है। ठीक है, लिक्विडिटी भी अप के लिए है, और आप देखेंगे कि मेरे एंट्री के नीचे ही क्लोज करेगा। ये आप देखेंगे ग्रीन का जो नीचे वाला वीक है, इसके आसपास बॉडी क्लोज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी लोग अप के लिए जा रहे हैं फिलहाल। सभी आप सोचेंगे कि भाई मिडलिंग करेंगे तो ये रिजेक्शन ट्रेडिंग हो जाएगा, हमारे एंट्री के ऊपर हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे लास्ट में एक शॉक, लास्ट में आप देखेंगे जैसे ही बहुत सारे लोग ट्रेड के डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये जिताएगा हम ही लोगों को, लास्ट में हम ही लोग जीतेंगे। ठीक है, ये लाइव चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई खुद से हम लोग कोटेक्स को ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें वर्क करती हैं, आप यदि पावर एंड लिक्विडिटी को समझते हैं तो चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, इसमें आप कंसेप्ट को शायद समझ गए होंगे मैं किस बेसिस पे लिया हूँ, लिक्विडिटी के बेसिस पे, कि सभी अप के लिए सोच रहे तो मैं डाउन के लिए ही सोचूंगा। ठीक है, तो और ये अच्छा सा देखिए, ये अच्छा खासा अभी डाउन भी आएगा। ठीक है, 2 कैंडल 3 कैंडल अच्छा खासा ये डाउन में भी जाएगा, और यही पावर एंड लिक्विडिटी बोलता है। ठीक है, यदि सभी लोग अप के लिए सोच रहे तो भाई हम अप के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑर्डर्स जो है ना, बाइंग का ऑर्डर पड़ता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो लिक्विडिटी, लाइक आप देखेंगे कि यहाँ पे बैक टू बैक डाउन का ही कैंडल क्यों आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो बाइंग का कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ से, आप पूरे मार्केट के सिनारियो को समझिए। मार्केट एक ट्रेंड में है ऑलरेडी, और जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट किया, एक हैवी पावर कैंडल के साथ अप डायरेक्शन में जाता है,
सेकंड कैंडल में वीक छोड़ रहा है, इससे पता चल रहा है कि भाई सेलर एंट्री करने लग गए हैं। एंड जैसे ही ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल पूरा सेलर को दबाया, सेलर ने पूरा दबाया इसको, और उसके बाद कंटिन्यू, मीन्स ये सारे चीज़ें शो कर रही हैं कि इसके बाद कंटिन्यू नहीं जा सकते हैं। और जैसे मैंने इस वाले कैंडल में देखिए, आप इस वाले कैंडल में देखेंगे, ये शायद थोड़ा सा बॉडी वो कर दिया, इसमें और भी था, ऊपर नीचे दोनों वीक था, तो इसमें मैंने आपके लिए ही सोचा था क्योंकि ये मार्केट के अलग पोजीशंस पे बैठे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए इस वाले कैंडल पे गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें मार्केट किस पोजीशंस पे है, इन सारे सिनेरियो को भी समझ करके हमें अभी आप अब के लिए मत सोचिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लिक्विडिटी तो डाउन के लिए है, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सट्रीमिज्म भी शो कर रहा है कि ये बहुत बड़े कैंडल के साथ कर रहा है, तो हो सकता है कि ये छोटा रेड कैंडल बना दे। तो इस तरह के कन्फ्यूजन वाले ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है आपको, ठीक है। भले आप मास्टरी कर रहे हैं, जब तक आप एक लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं, आपके पास अच्छे कैपिटल नहीं बन जाते हैं, तब तक आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, ठीक है। जहाँ पे ऑल्टरेशन दिख रहा है आप वहाँ पे इंटर नहीं करेंगे, ठीक है। मैं नहीं गया, मेरे एक कैंडल अप जाने से मेरी कैपिटल सुरक्षित रहेगी। आप चीज़ों को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ अब, ठीक है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फिलहाल बनते दिख रहा है, और मुझे आपके लिए ही लग रहा है, वैसे नीचे से वीक आते दिख रहा है फिलहाल, और ठीक है, मुझे नीचे से वीक आते दिख रहा है, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं $6 करने का और कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके ओके, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि इस तरह के मार्केट में आप आ रहे हैं तो यहाँ पे चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सपोज मैं तो यहाँ पे चला जाऊँगा, लेकिन मैं यदि स्टेबल मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा कि मैंने क्यों यहाँ पे आपके लिए ही सोच रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्यों अवॉइड किया, ठीक है। इसके बाद ये कैंडल क्यों अप ही जा रहा है, हालांकि लिक्विडिटी डाउन के लिए है, मैं आपके लिए नहीं सोच रहा हूँ, ये भी चीज़ें समझिए, ठीक है। ये आप देखेंगे इसी के बाद डायरेक्ट डाउन का एक कैंडल आएगा, इसी कैंडल के बाद डायरेक्ट एक डाउन का कैंडल भी आएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में एक हेवी डाउनफॉल हुआ है, हेवी, आप समझ रहे हैं ना, जितना 100 कैंडल को बनने में नहीं लगा उतना 10 कैंडल ने कवर कर दिया। तो ये ऑल्टरेशन होते हैं, आपको ट्रैप भी कर लिए जाएंगे, तो इस तरह के मार्केट से हल्का दूर रहेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ओके, क्या मैं कंफर्मेशन के साथ एक जा सकता हूँ? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं एक अप डायरेक्शन के लिए गया हूँ फिलहाल, और मुझे लगता है कि ये नीचे से वीक आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है एक नीचे से, मतलब ये हेवी बॉडी वाला कैंडल नहीं बना सकता है फिलहाल मार्केट जिस पोजीशन पे है, और मैं आपके लिए ही हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें एक वीक आ सकता है। ओके ओके, ठीक है, ये रिटर्न किया है। मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा मुझे लगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर वीक आए, इसलिए मैं आपके लिए भी गया था, लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए भी नहीं हूँ। थोड़ा सा मुझे लिक्विडिटी का यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, सो मैं इसको अवॉइड करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। देखिए मैंने जैसे बोला था कि इसी की कैंडल के बाद यहाँ पे डाउन का कैंडल आएगा, और आप देखेंगे कि कंटिन्यू बैक टू बैक ये डाउन ही जाएगा। ये लोगों को ट्रैप किया गया, बुलाया गया कि भाई बाइंग के ऑर्डर्स लगाए गए, और यहाँ पे एक ही कैंडल ने पूरे को लॉस में कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पेयर को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। ओके ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग और भी अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं। क्या मैं इसके बाद डाउन के लिए सोच सकता हूँ? ठीक है, मैं डाउन के लिए सोच रहा हूँ। ओह शिट, ये गैप डाउन कर दिया है, हालांकि
मुझे जितना समझ में आ रहा है। और ठीक है, तो मैं डाउन के लिए ही 3 ट्रेड गया हूँ फ़िलहाल तो। और मुझे इसमें कुछ चीज़ें दिखी हैं जिस बेसिस पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया है। और ठीक है, मेरे लिए ये चीज़ें पढ़ने योग्य है कि आप देखेंगे प्रीवियस का जो सेलर है ये अभी एग्जॉस्ट हुआ नहीं है। ठीक है, ये प्रीवियस बायर का रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये मार्केट अप एंड डाउन वाला जो कंसेप्ट यहाँ पे कर रहा है, ये इतना बड़ा कैंडल तो नहीं आना चाहिए फ़िलहाल, और मुझे यहाँ पे वीक ही दिख रहा है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, सो ओके, ठीक है, ये आप देखेंगे जिस तरीके से जिस पोजीशन पे मार्केट बन रहा है, बाइंग का जो रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हैं, तो इसके बाद ही कैंडल्स को डाउन में चले जाना चाहिए था, या फिर इसको और अच्छे से बॉडी के साथ आना चाहिए था। और मैंने जो कैलकुलेट किया, मुझे लगा कि इसमें वीक आ सकता है, इसलिए मैंने डाउन के लिए भी गया था। ठीक है, और मैं एक और डाउन के लिए सोच रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये डाउन ही जाएगा फ़िलहाल तो। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। और मार्केट ये भी है कि मार्केट अच्छा खासा 4 कैंडल बाइंग का खींच गया है, तो रेड कैंडल आने भी चाहिए, और ये सेलर आ रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, सेलर आ भी रहे हैं, सेलर आ भी रहे हैं। ओके, और उसका रिफ्लेक्शन आप देखेंगे यहाँ पे 3, 2, 1। ठीक है, ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और आप कोशिश करिए, यदि आपका ट्रेड 4 ट्रेड 5 ट्रेड छोटे कैपिटल वाले हैं, मेरा भी छोटा ही कैपिटल है, $200 का अकाउंट है, तो यदि कैपिटल छोटा है तो पहले कैपिटल को बढ़ाइए, छोटे छोटे ट्रेड लीजिए। कैपिटल जैसे ही आपका $500 क्रॉस हो जाएगा तो आप $5 $10 से ट्रेड लेकर के कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं है, $100 है, $50 है, तो आप बड़े ट्रेड कोशिश करिए न लें। ठीक है, ट्रेड लें, एक्यूरेसी के साथ लें, 3 ट्रेड 4 ट्रेड एक्यूरेट हो जाए, बस मार्केट से निकल जाना है। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखेंगे। एंड टेलीग्राम पे थोड़ा चलते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिनका अभी कन्फ्यूज़न है, उन कन्फ्यूजन को, उस डाउट को मैं बहुत सारे दोस्तों से बोलता भी हूँ कि आपका जो भी डाउट है, मैं कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं या तो यूट्यूब के जरिए आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ, या तो टेलीग्राम में। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मुझे मैसेज करने में समय लग जाता है, उसके लिए भी मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक जॉब करता हूँ। सो मुझे 8 से लेकर के 6 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है। हालांकि कुछ ऑफिशियल काम रहते हैं, इसलिए 7 बज जाते हैं, तो उसके बाद ही मुझे समय मिल पाता है, जिसके चलते मुझे रिप्लाई देने में टाइम लग जाता है। सो पेशेंस बनाए रखिए, मैं हर एक डाउट को क्लियर करते चलूँगा, और इस डाउट को समझते हैं हम लोग। आप देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है डाउट। भाई ने लिखा है कि ब्रदर, इस पिक में जो सेलर नज़र आ रहे हैं, क्या वो ओके प्योर पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है या नहीं? ओके, ये वाला बोल रहे हैं, ठीक है। और भाई ने नीचे कमेंट किया, भाई यहाँ पर सेलिंग ने ज़्यादा पावर यूज़ किया है। नहीं, सेलिंग ने पावर ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। आप देखेंगे, देखिए मार्केट के सिनेरियो को समझिए, मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा। आप इस मार्केट के पेयर को खोलेंगे ना, तो आप देखेंगे सेलर अभी एग्जॉस्ट हुए हैं। आप देखेंगे पूरे प्रेशर के साथ, सेलिंग में बाइंग का जो प्रेशर है डाउन में, तो यही एग्जॉस्टेड कैंडल है, लिक्विडिटी डाउन कर रहा है, इसके चलते ये अप जा रहा है। ठीक है, तो मेरे इस सारों को समझिए, यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है, यदि कोटेक्स ने इस वीडियो को देख लिया तो मेरी यूट्यूब इस वीडियो को ही डिलीट करवा देगा। ठीक है, और बहुत दो ऐसे लोग हैं जिनका वीडियो डिलीट हुआ है। ठीक है, तो मेरे इशारों को समझना है। लिक्विडिटी डाउन थी मार्केट में, अब आना था, एग्जॉस्ट हुए थे, और अब के लिए ही आपको सोचना था फिलहाल। और इसका आप देखेंगे ना, मार्केट में बाइंग अच्छे खासे आ रहे हैं। हालांकि इस पॉइंट पे ये जो बाइंग वाला देख रहे हैं ना, बाइंग एग्जॉस्ट हुए थे, इसलिए सेलर कंटिन्यू किया, इसका पीआरआर हुआ। हालांकि ये अभी एग्जॉस्टेड नहीं हुआ है सेलर, और क्योंकि बाइंग अभी एग्जॉस्ट नहीं है, बाइंग करंट में यहाँ पे एग्जॉस्ट था, इसलिए यहाँ पे सेलिंग आए थे, लेकिन पूरा मूव अभी एग्जॉस्टेड है नहीं, इसका रिफ्लेक्शन बाइंग के लिए यहाँ पे है। और आप देखेंगे ना कि ये एक अच्छा खासा बॉडी है, तो मार्केट यदि सेलर एग्जॉस्ट दिखा रहे, तो ऐसा नहीं है कि बाइंग का ही 10-15 कैंडल आ जाएंगे, उस कंडीशन में मार्केट अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो बनानी है, लेकिन सोच समझ करके कि मार्केट में चीज़ें कैंडल किस तरीके से आ रही हैं, उस तरीके से भी आपको सोचना है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया है,
आप देखेंगे सेलर का एक अच्छा सा कैंडल आ रहा है, ओके, और इसके बाद मैं भी रहता वहां पे तो बाइंग के लिए ही सोचता हूं, ठीक है, क्योंकि एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, लेकिन इसमें एक कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म भी हुए थे, इसलिए ये एक सेलिंग का कंटिन्यू कर दिया। सेलिंग अब पूरी तरह से अभी एग्जॉस्ट है, लेकिन सेलिंग अभी भी आएंगे और मुझे लगता है कि यहीं पे कंटिन्यू कर जाएंगे सेलर अभी एक और कैंडल, ठीक है। तो आपको चीज़ों को समझना है। बाइंग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 कैंडल आ गया, फिर एक कैंडल के बाद 3 कैंडल आया है, तो सेलिंग अभी फिलहाल तो 10-15 कैंडल तो नहीं आएगा, 4-5 कैंडल तो नहीं आएगा, लेकिन बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनानी है। लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि मार्केट में ये इतना बड़ा सेलर, कंटिन्यू सेलर ही कैसे आ गए, ठीक है। तो मार्केट में एक हुआ था कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होने के बाद ही सेलर एंट्री कर जाते हैं। तो कैंडल का साइकोलॉजी यहाँ पे समझना है कि बाइंग जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा है, तो हो सकता है सेलर जो अभी एंट्री किए हैं इसका भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो, उसके बाद ही आपको अप के लिए सोचना है। चीज़ों को समझिए, बहुत डीप चीज़ें मैं बता रहा हूँ। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या बोल रहा है कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ तो सेलर का भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा, तभी बाइंग मोमेंट बना सकता है, ठीक है। आप देखेंगे ये कंसेप्ट था सिंपल, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के आधार पे था यहाँ पे कि भाई ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुए हैं, सेलर ने एंट्री मारा प्रेशर कैंडल के साथ, सेलर एंट्री कर रहे हैं, तो इसलिए आपको छोटे सी कैंडल के लिए वेट करना है यहाँ पे, ओके। उसके बाद आपको बेझिझक अप के लिए ही जाना है, क्यों? क्योंकि प्रीवियस के जो सेलर हैं अभी एग्जॉस्ट है, बाइंग अभी अच्छे खासे आ रहे हैं, इसलिए आपको बाइंग के लिए सोचना था, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, तो मैंने एक लाइव में एक ट्रेड लिया था, आपको लाइव मार्केट में ही दिखा रहा हूँ। देखिए खुल जा भाई, ठीक है। तो मैं आपको शायद बीटीसी था वो ओके, सो आजा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओके। वो शायद 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे था। मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी ऐड करना है, ऐसे नहीं कि आपको केवल लिक्विडिटी एंड पावर को ही समझना है एंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया है, उसके बाद मार्केट बाइंग का एक कैंडल ला रहा है। तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो अभी सेलर आए हैं, ये वाला सेलर तो आ गए, जो बाइंग का मूवमेंट आ रहा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऑर्डर फ्लो एटलीस्ट 1 कैंडल आपको वेट करना है कि एक छोटा सा कैंडल बने, ठीक है, छोटा सा कैंडल। ये हो सकता है, आप देख रहे हैं ना इस सेलिंग कैंडल को कितना दबाया गया है, तो ये इस पीछे वाले कैंडल का इफेक्ट यहीं पे आ गया है, ठीक है। और भी आपको दूसरे पेयर में दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप। और मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था ना, इसके बाद ये जो मैंने बाइंग का जो कैंडल लिया है, ये मैंने इसी बेसिस पे लिया था कि ऑर्डर फ्लो तो डिक्रीज हुए हैं, लेकिन एक और कैंडल आ गए, तो इससे क्या पता चल रहा है कि सेलर अभी एग्जॉस्ट है, इसलिए मुझे बाइंग के लिए अब अपॉर्चुनिटी बनानी है। तो इस वाले पेयर में क्या है ना, रियल मार्केट में तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के एंट्री फाइंड करनी होती है, तो मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल गया और आप देखेंगे कि अच्छे खासे ऑर्डर फ्लो के साथ बाइंग आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये इस तरह की, तो ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को भी ऐड करना है आपको। सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, एक छोटा सा कैंडल, अब आपको ये जो ब्लैक वाला, ये जो आप देखेंगे हैमर कैंडल जो भी आप बोलते होंगे, इसके बाद एक ग्रीन का कैंडल आता है, बाइंग का कैंडल आता है, उसके बाद भी एक कैंडल आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट ऑर्डर फ्लो को भी थोड़ा सा ऐड करना है चीज़ों में। ये तो बड़े टाइम फ्रेम की बातें हैं, आप कोटेक्स कर रहे हैं, मैं आपको रियलिटी से थोड़ा सा अवगत करा रहा हूँ कि रियलिटी क्या होती है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को भी ऐड करना, इन सारे चीज़ों को देख करके आपको ट्रेड बनाना है, ठीक है, तभी आप सफल बन पाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आप सफल हो जाएंगे। आप क्यों? क्योंकि पावर एंड लिक्विडिटी को आप समझ पा रहे हैं, बस ये है आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। सो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तब तक के लिए जय हिंद।